केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, राघव नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ श्री गर्भशंकरांत मथुरा खंड 20वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण को उद्धव जी लेके आए वृंदावन में और बहुलाश में पूछते हैं कि मुझे साक्षात भगवान ने ब्रजमंडल में पधार कर आगे क्या कार्य किया। नारद जी कहते हैं संध्या काल में श्री राधा का बुलावा पाकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सदा शीतल कदली वन के प्रांत एकांत प्रदेश में चले गए। वहां जिसमें फुहारे चलते थे ऐसा मेघ महल था। रंभा द्वारा चंदन छिड़का जाता था। यमुना जी को छूकर प्रवाहित होने वाली मंद वायु ठंडे जल के कण बिखेरती थी और सुधाकर चंद्रमा की रश्मियों से निरंतर अमृत झरता रहता था। केले के बाग में गए हैं कोई? केले के बाग में केला, हाँ, केले के पेड़ का जहाँ एकदम से खेती होती है ना, वहाँ प्रवेश किया है कभी? देखा है, प्रवेश अंदर नहीं, उसकी झुरमुटों में नहीं गए ना, केले के बीच में। वहाँ बड़ी स्निग्ध सी खुशबू होती है। हाँ, जैसे आप केले के पत्ते को कभी तोड़ो, उसमें जो जल निकलता है उसमें खुशबू होती है। तो जब बाग होता है ना केले का, तो उसमें खुशबू होती है, और जो फूल होता है उसका लगता है, लटकता है, उसकी अलग खुशबू होती है, और जो पेड़ का होता है उसकी अलग खुशबू होती है। तो मिक्स खुशबू बड़ी मादक सी होती है। हाँ, बड़े बड़े पौधे के, और वो अधिक जल के कारण वहाँ शीतलता, ठंड बहुत रहती है। वहाँ गर्मियों में भी अधिक शीतलता, क्योंकि पानी बहुत चाहिए होता, पानी का पेड़ है और हमेशा नमी बनी रहती है वहाँ पे। तो ऐसे कदली के वन में भगवान जब वहाँ गए तो वहाँ इसीलिए उसका ऐसा वर्णन है कि केले के वन में जब गए तो ऐसा शीतल कदली वन भी श्री राधा के विरहा नल की आंच से भस्मीभूत हो गया। मतलब हाँ, कि उनको भी गर्मी एहसास होगी। श्री कृष्ण से मिलन की आशा श्री राधा की निरंतर रक्षा कर रही थी। वहीं गोपियों के सारे यूथ आ जुटे, जो सैकड़ों संख्या में थे। उन्होंने श्री राधा से निवेदन किया कि माधव पधारे हैं। यह सुनकर साक्षात भगवान वर की पुत्री राधा सहसा उठी और सखियों से घिरी हुई वे श्री कृष्ण को लिवा लाने के लिए उन्होंने श्री हरि को आसन दिया। पाद्य अर्घ आचमन आदि मनोहर उपचार प्रस्तुत किए। साथ ही कुशल पूछने में अत्यंत चतुर श्री राधा श्रीहरि से आदर पूर्वक कुशल भी पूछती जा रही है। कोटि कोटि तरुण कंदर्पों के माधुर्य को हर लेने वाले श्री हरि दर्शन करके राधा ने संपूर्ण दुख को उसी प्रकार त्याग दिया जैसे ब्रह्म का बोध हो जाने पर ज्ञानी गुणों के प्रति तादात्म्य का भाव छोड़ देता है। कीर्ति कुमारी ने प्रसन्न होकर श्रृंगार धारण किया। श्री कृष्ण जब परदेश के पथिक होकर गए थे तब से उन्होंने अपने शरीर पर श्रृंगार धारण नहीं किया था। न कभी चंदन लगाया, न पान खाया, न सुधा सदृश स्वादिष्ट भोजन ही ग्रहण किया, न दिव्य सेज की रचना की और न कभी किसी के साथ हास परिहास किया।
परिपूर्णतम भगवान की प्रियतमा आनंद के आंसू बहाती हुई अपने परिपूर्णतम प्रियतम श्री कृष्ण से गदगद वाणी में बोली। श्री राधा ने कहा, प्रिय, यादवपुरी मथुरा कितनी दूर है जो अब तक नहीं आए? वहां तुम क्या करते रहे? मैं अपने एकांत दुख को कैसे बताऊं? तुम तो सबके साक्षी हो, अतः सब जानते हो। राजा सौदास की रानी मदयंती, नल की प्यारी रानी दमयंती तथा मिथिलेश नंदिनी सीता, इन तीनों में से कोई यहाँ नहीं है। फिर किसको सामने रखकर इस वैरी विरह के दुख का मैं वर्णन करूं? क्योंकि इन्होंने जितना दुख पाया, हाँ, ये गोपांगनाएं भी मेरी जैसी परिस्थिति में ही हैं, अतः वे कभी इस दुख का निरूपण करने में समर्थ नहीं है। जैसे चकोरी शरत काल के चंद्रमा की ओर, मयूरी नूतन मेघ की ओर देखना चाहती है, उसी प्रकार हम तुम श्री वृंदावन चंद्र तथा घनश्याम को देखने के लिए उत्कंठित रहती हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार कहती हुई निरंतर रोती हुई श्रेष्ठ लक्ष्मी रूपा श्री राधा को देखकर श्याम सुंदर अंग करुणा से विह्वल हो गए। श्री भगवान, राधे शोक न करो, मैं तुम्हारे प्रेम से ही यहाँ आया हूँ। हम दोनों का तेज भेद रही जो एक है, लोगों ने इसे दो मान रखा है। सुबह जैसे दूध और उसकी धवलता एक है, उसी प्रकार सदा हम दोनों एक हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम सदा विराजमान हो, हम दोनों का वियोग कभी होता ही नहीं। मैं पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म हूँ और तुम जगन माता तटस्था शक्ति हो। हम दोनों के बीच में वियोग की कल्पना मिथ्या ज्ञान के कारण है। भगवान राधा से कहते हैं, तुम इसे समझो वरानने, जैसे आकाश में नित्य विराजमान महान वायु सर्वत्र व्यापक है, जैसे जल सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्यापक है, जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त है, और जैसे भीतर और बाहर स्थित यह पृथक भूता पृथ्वी परमाणु रूप से सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार से मैं निर्विकार भाव से सर्वत्र विद्यमान हूँ। जैसे जल विविध रंगों से युक्त होने पर भी उनसे पृथक है, जल का कोई रंग नहीं होता ना, उसी प्रकार मैं त्रिगुणात्मक भावों के संपर्क में रहकर भी उनसे सर्वथा अस्पृक्त हूँ। इसी प्रकार तुम मेरे स्वरूप को देखो और समझो, इससे सदा आनंद बना रहेगा। मैं और मेरा इन दोनों भावों के कारण द्वैत की कल्पना होती है। द्वैत अर्थात दो की कल्पना होती है, कृष्ण और मैं राधा अलग है। जब तक सूर्य से ही उत्पन्न हुआ मेघ सूर्य और दृष्टि के बीच में विद्यमान है, तब तक दृष्टि अपने ही स्वरूपभूत सूर्य का दर्शन नहीं कर पाती। इस प्रकार जब तक प्राकृतिक गुण व्यवधान बनकर खड़े हैं, तब तक जीवात्मा अपने ही स्वरूपभूत परमात्मा को नहीं देख पाता। समझ में आया? इसी प्रकार जब तक प्राकृत गुण व्यवधान बनकर खड़े हैं, व्यवधान प्राकृतिक गुण, प्राकृतिक गुण क्या है? प्राकृतिक गुण क्या है? प्राकृतिक गुण प्रेम, आनंद, सुख, दुख, भाव, कुभाव, आलस, मोह, भ्रम, ये प्राकृतिक गुण है। जब तक यह बना रहेगा, राधा सुनो, जब तक ये प्राकृतिक गुण बना रहेगा, तब तक तुम और मैं, जीवात्मा और ब्रह्म, अपने ही स्वरूपभूत परब्रह्म परमात्मा को नहीं देख पाएगा। भगवान कहते हैं इन तीनों गुणों का आवरण, आवरण मतलब ढकाव, कवर,
दूर होने पर ही परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। यदि मन गुणों अर्थात विषयों में आसक्त है, विषय वही सारी लोलुपता दुनिया की जो सुबह सो करके आँख खोल के हम लोग करते हैं कि चाय पी लो, तू खाना खा ले, कपड़ा पहन ले, यहाँ ले ली, वहाँ ले ली, ये ले ले, वो ले ले, मुझे जाना है, ये करना है, वो करना है, ये सारे विषय हैं। जब तक तुम इन विषयों के कारण ही आसक्त हैं तो वह बंधन कारक होता है कि आज ये नहीं कर पाए, आज वो नहीं करा पाए, आज इनका ये रह गया, आज उनका गया, आज हमारा नहीं हुआ। तो नहीं, ये होता है। सुनो, भगवान कह रहे हैं गृहस्थी में तो रहेगा ही रहेगा। राधा तो परेशान ही है ना, राधा तो परेशान ही है ना, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि राधा तुम परेशान तो हो, इतने दिन मैं नहीं आया, जीवित भी रही, परेशान भी रही, दुखी भी रही, लेकिन अगर यही थोड़ा सा अनुभव कर लेती कि मैं और तुम अलग नहीं हैं, तो ये जो जितना तुम दुख भोग रही थी इसका मैं तो वहाँ अनुभव कर रहा था, लेकिन मैं जो वहाँ सुख कर रहा था, जितनी मैंने क्रियाकलाप की, जो मैंने तुम्हें प्रेम वहाँ पे किया, वह उसको तुम तो अनुभव नहीं कर पाई क्योंकि तुम तो माया में लगी रही। तो तुम माया रूपणी शक्ति, आदि शक्ति परब्रह्म हो, लेकिन तुम भी उसी में फंसी हो। तुम माया शक्ति रूपणी हो और मैं ब्रह्म हूं। मैं संतोष करके चला गया, तुम भी वैसे ही करो। तो राधा जी कहती हैं ये तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ब्रह्म का गुण है, तुलसीदास जी ने लिखा, बिन पग चलय सुनय बिन काना, बिन कर कर्म करई बहु नाना। जिसके हाथ नहीं है वो चलता है, पैर नहीं है चलता है, हाथ नहीं है कर्म करता है, कान नहीं है सुनता है, आंखें नहीं है देखता है, वह ब्रह्म है। वह ब्रह्म है, वो निश्चल पड़ा हुआ है। जैसे हमारे शालिग्राम जी बैठे हुए हैं, इनके कोई आंख मुंह हाथ नाक नहीं है, लेकिन ये सब सुनते हैं, सब देखते हैं, सब। इनको कहीं जाना होता है ना तो ये चले भी जाते हैं। लेकिन राधा जी शक्ति स्वरूपा हैं, इनको हर चीज में ये मोह का रूप है, ज्ञान का रूप है, अज्ञान का रूप है, भंडार है हर चीज की, शक्ति की, ताकत की, ब्रह्म की, हर चीज है इनके अंदर। और ये ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाए तो ब्रह्म ऐसे जैसे नीचे शालिग्राम जी वैसे वैसे साक्षात श्री रामचंद्र जी खड़े जाते धनुष बाढ़ लेके। तो माया निर्मित रावण चाहे हो, चाहे कंस हो, कोई भी सबको धराशायी कर देते हैं। तो वही कृष्ण कह रहे हैं कि तुम तो मेरी शक्ति हो और मेरी शक्ति ही इतना दुखी होती है, मैं तो तुम्हारे ही से तो बल से सब कुछ करता हूँ। दोनों ओर से परस्पर की अपेक्षा रखकर होता है, एक ओर से नहीं होता, किंतु प्रेम स्वयं ही किया जाता है। अतः मुझ में अपनी ओर से ही प्रेम करना चाहिए। कि तुम प्रेम करती हो तो ये ना सोचो ना कि मैं तुमको प्रेम करने आऊं। तुम यहाँ बैठी हो राधा, तो तुम मुझे प्रेम करती रहो। और तुम कहती हो कि मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूं तभी तुम मुझसे प्रेम करोगे। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। राधा को कहा भगवान ने कि तुम मुझसे प्रेम करो, मैं यहाँ हूं या नहीं हूं, पर तुम मुझसे प्रेम करो। मुझसे प्रेम करना छोड़ देती हो, इसलिए दुखी रहती हो। इस भूतल पर दूसरा कोई भी मेरी प्राप्ति का साधन, प्रेम के समान इस भूतल पर दूसरा कोई भी मेरी प्राप्ति का साधन नहीं है। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि मुझसे प्रेम करो, मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, मुझसे प्रेम तो करो। अब आजकल जो लोग करते हैं, कई बार सामने बैठ के करते हैं, कई बार कहीं और
अच्छा, जैसे संतों ने, महात्माओं ने भगवान को प्राप्त किया, तो उनसे सूरदास जी ने प्राप्त किया, मीरा ने प्राप्त किया, तो भगवान उनके सामने थोड़ी बैठे थे, भगवान तो सामने नहीं बैठे, लेकिन उन्होंने प्रेम किया तो भगवान की प्राप्ति हो गई और वो प्रसन्न आह्लादित तो खुशी हो गई, खुश हो गई। यही तो मूल मंत्र है, यही तो मंत्र है कि कहते हैं कि आखिर वो मंत्र क्या है कि जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। हर जगह कहते हैं, कथाओं में कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं, कथावाचक कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करो, भगवान को मंत्र से प्राप्त करो। तो मंत्र क्या है? तो कहीं बता दिया राम राम जपो, कहीं बताया कृष्ण कृष्ण जपो। तो राधा जी को जब भगवान ने स्वयं बताया कि राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, स्वरूप को पूजो, लेकिन प्रेम नहीं करोगी। अगर कोई सूरदास जी, धन्ना सेठ जी अनपढ़ थे, उनको कौन से मंत्र आते थे? ओम साह सीरखा पुरखा थोड़े पढ़ते थे, वो पढ़ ही नहीं सकते थे, आता ही नहीं था। तो उनका पकड़ लिया प्रेम के नाम, पालो ठाकुर, पालो ठाकुर, नहीं पाओगे तो मर जाऊंगा। ठाकुर तो सब भाषा समझते हैं, पा लिया, प्रसन्न हो गए, राधे राधे हो गई। तो वही राधा जी को कह रहे हैं कि प्रेम तो तुम करो मुझसे ना, मैं तुम्हारे को प्रेम करने के लिए तुम्हारे सामने हमेशा प्रस्तुत थोड़ी रहूं। एक तरफ प्रेम नहीं होता सबको मेरा नाम जपते हो, ये थोड़ा कि खाली यहीं बैठ के या घर में बैठ के, तो कभी भी चलते फिरते आते वो वही तो कहते हैं, सांस सांस में चलता है। तुम बैठे यहाँ कथा सुन रहे हो, कोई फायदा नहीं। नारद जी कहते हैं, राजन श्री हरि का वचन सुनकर कीर्तनरी राधा ने गोपियों के साथ उन माधव कृष्ण का पूजन किया। तदंतर कार्तिक पूर्णिमा की रात में गोपियों और राधिका के साथ रास मंडल में उपस्थित हो साक्षात श्रीहरि ने मुरली बजाई कार्तिक की। अब ये कार्तिक की पूर्णिमा को तो लगभग सभी पूर्णिमाओं को भगवान ने, ऐसा नहीं कि हाँ हर पूर्णिमा को, माघ की, फागुन की और शरद की और कार्तिक की, भगवान ने रास मंडल में उपस्थित हो साक्षात श्रीहरि ने मुरली बजाई। राजन, यमुना के निकट रास की रंगभूमि श्री राधा का अन्य सुंदरी ब्रज रमणियों के साथ राधा वल्लभ श्री कृष्ण शोभा पाने लगे। रास में जितनी गोपांगनाएं थी उतने ही रूप धारण करके वृंदावन अधीश्वर श्रीहरि दिव्य वृंदावन में विहार कर रही। उनके चरणों के नूपुर और मंजीर बज रहे थे, वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। पीताम्बर पहने, एक हाथ में कमल लिए, प्रातः कालिक सूर्य के समान कांतिमान मुकुट धारण के, विद्युत लता के तुल्य जगमगाते हुए सुवर्णमय कुंडलों से मंडित हो बेत की छड़ी लिए बंसी बजाते हुए मेघ की कांति वाले श्रीहरि नटवर वेश में सुशोभित हुए। अत्यंत प्रकाशमान कौस्तुभ रत्न उनके वक्षस्थल पर दिव्य प्रभा बिखेर रहा था। रास में श्री राधा के साथ वे उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे रथ के साथ रतिपति, जैसे स्वर्ग में सची के साथ इंद्र भगवान के से वंदना करते हैं। वे वृंदावन, यमुना, पुलिस, वन और उपवन की शोभा निहारते हुए गोपी समुदाय के साथ गोवर्धन पर्वत पर गए। भगवान ब्रजेश्वर ने देखा कि 100 यूथ वाली गोपांगनाओं को अपने सौभाग्य पर अभिमान हो उठा। तब वे श्री राधा के साथ वही अंतर्ध्यान हो गए। अब वे गोवर्धन से 3 योजन दूर चंदन की गंध से सुवासित सुंदर रोहिताचल क्यों चले गए। श्री राधा के साथ वहां के लता कुंजों और निकुंजों को देखते तथा वार्तालाप करते हुए सुनहरी लताओं के आश्रयभूत उस पर्वत पर विचर लगे। वहां बद्रीनाथ के द्वारा निर्मित रमणीय देव सरोवर है, जो बड़े बड़े मत्स्यों, कछुओं और मगर आदि जंतुओं तथा हंस, सारस आदि पक्षियों से व्याप्त है। सहस्रदल कमल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इधर उधर मंडराते हुए भ्रमरों की मधुर ध्वनि से युक्त नर कोकिलों की काकली वहां सब ओर व्यापी। उसके तट पर मंद मंद वायु चल रही थी और प्रफुल्ल कमलों की सुगंध छाई हुई थी। रमा स्वरूपा राधा के साथ माधव उस सरोवर के किनारे बैठ गए। उसी सरोवर के पुल पर महामुनि ऋभु एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। ऋभु नाम के ऋषि और निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तत्पर थे। 60,000 वर्षों से निराहार और निर्जल रहकर शांत भाव से तपस्या में लगे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा। राधा ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, ये कौन है?
माधव बोले, प्रिय इनका महात्म बढ़ाओ, ये भक्त हैं, पूछो मत, इन्होंने इतनी तप किया है, ये तप कर रहे हैं, इनके तप की, ये भी तो प्रेम करते हैं मुझे, भगवान श्री कृष्ण को ये भी तो प्रेम करते हैं। महाराज ने 60,000 वर्षों से बिना अन्न जल के मेरा ही चिंतन कर रहे हैं। इनका महात्म बढ़ाओ, इनका मान बढ़ाओ, ये मत पूछो कौन है, ये भक्त हैं। इन महामुनि की भक्ति देखो, कहकर श्री कृष्ण, हे देवो, यह नाम लेकर उच्च स्वर से पुकारा, किंतु उन्होंने उनका वह शुभ वचन नहीं सुना, क्योंकि वे ध्यान की चरमावस्था समाधि में पहुंच गए थे। बाहर की आवाज उनको सुनाई नहीं देती थी। अब अंतःकरण में भगवान जाके जब उद्वेलित करेंगे तब जागेंगे। श्री हरि को ध्यान से निर्गत होने के कारण न देखकर मुनीन्द्र अत्यंत विस्मित हो गए। फिर तो उन्होंने आंख खोल दी। फिर भगवान ने हृदय में से चिंतन हटा दिया, अपना उनका चिंतन हटा दिया। चिंतन हटाते व्याकुल हो गए कि भगवान कहाँ गए चिंतन। तो इतने दिनों से उनका चिंतन टूटा ही नहीं, आज टूट गया। फिर तो उन्होंने आंख खोल दी और अपने सामने चपला के साथ मेघ की भांति राधा के साथ श्री कृष्ण को देखा, जो अपनी प्रभाव से 10 दिशाओं को अनुरंजित कर रहे थे। यह देख हरिभक्ति परायण महात्मा शीघ्र उठे और राधा सहित श्री हरि की प्रतिमा करके मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। फिर अत्यंत गदगद वाणी में श्री कृष्ण बोले। देव ने कहा, श्री कृष्ण और कृष्णा, श्री कृष्ण और कृष्णा को नमस्कार, श्री राधा और माधव को नमस्कार, परिपूर्णतमा और परिपूर्णतम को नमस्कार, देव घनश्याम और श्यामा को सदा नमस्कार, रासेश्वर और रासेश्वरी को निरंतर बारंबार नमस्कार, गोलोकातीत लीला वाले श्री कृष्ण को तथा लीलावती श्री राधा को बारंबार नमस्कार, असंख्य ब्रह्मांडों की अधिदेवी तथा असंख्य ब्रह्मांडों की निधि को नमस्कार। आप दोनों भूभार हरण करने के लिए भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं, मुझे शांति प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे हैं। परस्पर संयुक्त विग्रह वाले आप दोनों श्री राधा और श्री हरि को मेरा नमस्कार है। नारद जी कहते हैं, जो कहकर श्री कृष्ण के चरणारविंद में नेत्रों से प्रेमाश्रु वर्षा करते हुए प्रेमानंद अग्नि महामुनि जी को अपने प्राण त्याग दिए। शरीर छोड़ दिया शरीर। अब शरीर का कोई मतलब नहीं, शरीर को इसीलिए धारण कर रखा था कि प्रभु मिल गए, अब चलते हैं। उसी समय उनके शरीर से 10 सूर्यों के समान दीप्त ज्योति निकली। 12 सूर्य होते हैं, 10 सूर्यों के समान ज्योति निकली। और 2 सूर्य के समान ज्योति निकलती तो पूर्ण परिपूर्णतम ब्रह्म हो जाते हैं। और 10 दिशाओं में घूमती हुई श्री कृष्ण में लीन हो गई। अपने भक्त की यह प्रेम लक्षणा भक्त देकर श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से आनंद के अश्रु बहाते हुए बड़ी प्रेम से उनका नाम लेकर पुकारा। तब श्री कृष्ण का स्वरूप धारण किए हुए मुनि श्री कृष्ण के चरण कमल में पुनः प्रकट हो गए। अब भगवान का स्वरूप मिल गया। इतनी तपस्या किया तो भगवान का ही सारूप्य प्राप्त हो गया। उस समय उनका सौंदर्य करोड़ कामदेवों को तिरस्कृत कर रहा था और वे विनय से सिर झुकाए हुए खड़े थे। करुणानिधि श्री कृष्ण ने उन्हें भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया और आश्वासन दे अपना दिव्य कल्याणकारी हाथ उनके मस्तक पर रखा। मिथिलेश्वर तत्पश्चात श्री कृष्ण और राधा की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर मुनिवर एक मनोहर विमान पर आरूढ़ हो अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए गोलोक धाम को पधार गए। महामुनि की यह मुक्ति देखकर ब्रह्मानंदिनी श्री राधा को बड़ा विस्मय हुआ। वे बहुत देर तक आनंद के आंसू बहाते नहीं, फिर श्री कृष्ण से बोले, माधव, ये मुनिश्रेष्ठ धन्य हैं जो तुम्हारे इतने बड़े भक्त और महान प्रेमी थे। इन्होंने तुम्हारा सारूप प्राप्त कर लिया, ये तो तुम्हारे जैसे दिखने लग गए और तुम भी इनके लिए आंसू बहाते रहे। पाप नाशन, अब तुम्हें इनके शरीर का दाह संस्कार भी करना चाहिए। इनका यह शरीर तपस्या के प्रभाव से अभी तक निर्मल आकार में प्रकाशित हो रहा है। नारद जी कहते हैं, राजन वहां से राधा इस प्रकार कह रही थी कि मुनि का शरीर एक नदी के रूप में परिणित हो गया।
भगवान ब्रह्म आएगी कथा कि भगवान द्रव्य हो गए, बहने लगे, आएगी कथा, इसमें जरूर आनी चाहिए। तो वो जो रिभु थे वो उनका शरीर बिल्कुल ब्रह्म द्रव्य बन गया, वो बहने लगा। रोहिताचल पर बहती हुई वह पापनाशनी नदी आज भी देखी जाती है। उनके शरीर को नदी के रूप में परिणित राधा को और भी अधिक विस्मय हुआ। तब वो भगवान नंदनी नंद राजकुमार से तब राधा ने कहा, श्याम सुंदर, यह महामुनि का यह शरीर जल रूप कैसे परिणित हो गया? तो उनका शरीर पड़ा था मृत। देव, मेरे इस संशय को तुम पूर्ण रूप से मिटा दो। श्री भगवान ने कहा, शंभु, ये मुनिवर प्रेम लक्षणा भक्ति के संयुक्त थे, इसलिए इनका यह शरीर द्रव भाव को प्राप्त हुआ, द्रव्य बन गया। द्रव, द्रव्य मतलब पैसा और द्रव मतलब तरल। तुम्हारे साथ मुझे वर देने के लिए आया देख महामुनि ऋभु अत्यंत हर्षित हुए थे, इसलिए इनका कलेवर उसी प्रकार जल रूप में परिणित हो गया। बहुत प्रसन्न हो गया, खुश हो गए थे। और बहुत खुश हो गए, जैसे व्यक्ति एकदम से कहते हैं ना कि पानी पानी हो जाता है ना, है कहते बड़े प्रसन्न हो गए, ऐसे मिले, ऐसे मिल गए। हाँ, नहीं, प्रेम से भी आदमी घुल मिल जाता है, ऐसा पानी जैसा हो जाता है, भाव हो जाता है। तो ऐसा प्रेम से घुल गए कि वो जल जल हो गए, तो इसलिए वो जल रूप में परिणित हो गया शरीर उनका। ज्यादा देवे महादयानिधि, तुम कैसे द्रव्य भाव को प्राप्त हुए थे? अब भगवान को पूछते हैं राधा कि तुम कैसे द्रव्य भाव को करते, द्रव तुम कैसे बने थे? इस विषय में तुम विस्तार से सब बात को बताओ। श्री भगवान ने कहा, इस विषय में जानकार लोग कहते हैं, इस प्राचीन इतिहास को सुनाया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा मेरे नाभि कमल से प्रकट हो प्राकृत जगत की सृष्टि करने लगे। ये कथा सब पढ़ी है, सब पुराणों में है, शिव पुराण में भी है, भागवत में भी है, सब जगह पे है, और नारद पुराण, सब पुराणों में ये कथा है कि भगवान की नाभि कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उन्होंने सृष्टि करना शुरू की। यही सृष्टि का क्रम है, यही सृष्टि का क्रम है, ऐसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है। ये ध्रुव सत्य है। वे अपनी तपस्या और मेरे वरदान से शक्तिशाली रहे। एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की गोद से सुंदर पुत्र नारद जी का जन्म हुआ। वे मेरी भक्ति में उन्मत्त होकर भूमंडल पर भ्रमण करते हुए मेरे नाम पदों का कीर्तन करने लगे। एक दिन प्रजापति ब्रह्मदेव ने नारद जी से कहा, महामते, यह व्यर्थ घूमना छोड़ो और प्रजा की सृष्टि करो। क्योंकि ब्रह्मा जी तो रजोगुणी हैं और उनका किसी भी संतान को जन्म देते थे, प्रकट करते थे, तो सबको कहते थे कि प्रजा का विस्तार करो, प्रजा बढ़ाओ। उनकी बात सुनकर ज्ञान मार्ग पारायण नारद ने इस प्रकार कहा, पिताजी, मैं सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वह शोक मोह पैदा करने वाली है। मैं तो श्री हरि के नामों का कीर्तन और उनकी भक्ति करूंगा। आप भी इस सृष्टि व्यापार में लगकर दुख से अत्यंत आतुर रहते हैं, अतः आप भी सृष्टि रचना छोड़ दीजिए। कि पिताजी, आप भी खाम में कभी इनको बनाते हो, कभी उनको बनाते हो, फिर वो दुखी होते हैं, फिर आपके पास आते हैं, फिर आपके पुत्र हैं, पौत्र हैं, प्रपौत्र हैं, आपसे उनका दुख देखा नहीं जाता, तो आप भी दुखी होते हो, फिर उनका निदान ढूंढते हो, उनका निदान कहीं और जाके ढूंढते हो, किसी के पास जाके ढूंढते हो, तो आप भी सृष्टि करना छोड़ दो, आप भी भजन करो। नारद जी ने, बेटे ने बाप को उपदेश दिया। यह सुनकर ब्रह्मा जी के अधर क्रोध से पलटने लगे। जैसे बाप नाराज होता है, मुझे ज्ञान देता है, मैंने तुझे पैदा किया तो मुझे सिखा रहा है कि भक्ति करो, मैंने भक्ति करके ही तो सबको पैदा किया है, सृष्टि तो मैंने भक्ति करके ही पाया ना, भगवान का भजन करके ही तो ब्रह्मा जी ने तप किया, तभी तो सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, पिताजी सृष्टि छोड़ दो, चलो तुम भी भजन करो, छोड़ो, चक्कर मत पड़ो सब। उन्होंने कुपित होकर साफ देते हुए कहा, दुर्मते, तुम एक कल तक सदा गाने बजाने में ही लगे रहने वाले गंधर्व हो जाओ, तू गाने बजाने वाला ही बन जाए। अभी तो गाना बजाना, जब देखो तब नाचे गाना कुत्ता रहता है,
श्री राधे, भगवान कहते हैं श्री राधे, इस प्रकार ब्रह्मा के हिसाब से नारद जी उपबरहण नामक गंधर्व हो गए। उनका नाम था उपबरहण। वह एक काल तक देवलोक में गंधर्व राज के पद पर प्रतिष्ठित रहे। एक दिन स्त्रियों से घिरे हुए ब्रह्मा जी के लोक में गए। गंधर्वों के पास तो नाचने वाले तो स्त्रियां तो होती हैं, वो सब नाचते गाते हैं, तो बिल्कुल वैसे उनका तो जीवन ही ऐसा ही है। वहाँ सुंदरियों में मन लगा रहने के कारण उन्होंने बेताल गीत गाया। बेताल गीत गाया। बेताल, बैताल नहीं, बेताल, बैताल नहीं, मतलब बिना ताल के, बिना ताल के बेताल गीत गाया, नहीं तो बैताल गीत समझ लो। तब ब्रह्मा ने पुनः शाप दे दिया, तो दोबारा शाप दे दिया कि दुर्मते तू शूद्र हो जा। तो कहते हैं ना, नारद जी ने भी बड़े जन्म भोगे हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के शाप से दासी पुत्र हो गए। राधे फिर सत्संग के प्रभाव से नारद जी ब्रह्म पुत्रता को प्राप्त हुए। फिर सत्संग किया उन्होंने, जो सत्संग का उनका तेज बल था, उसके प्रभाव से फिर वो जो है फिर ब्रह्मा जी के पुत्र का उनको प्रतिष्ठा मिली। तदंतर पुनः भक्तिभाव से उन्मत्त हो भूतल पर विचरते हुए वे मेरे पदों का गान और कीर्तन करने लगे। मुनीन्द्र नारद वैष्णव में श्रेष्ठ, मेरे प्रिय था, ज्ञान के सूर्य हैं, वे परम भागवत हैं और सदा मुझ में ही मन लगाए रहते हैं। गलता एक जगह है, पता है किसी को? गलता कहाँ पे है? गलता जी। गलता जी में एक संत थे, गलता के कौन से महात्मा थे? श्रेष्ठ महात्मा, हाँ, अग्रदास जी। अग्रदास जी को एक बालक मिला, नाभादास जी। कुछ लोग संत कहते हैं कि नाभादास जी ब्रह्मा के अवतार हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नाभादास जी नारद जी के अवतार हैं। नारद जी थे। इनकी जो आँख है ना, ये सिर्फ ये आँखें तो थी नहीं, ये जैसे हड्डी होती ना, ऐसे हड्डी बराबर था, कुछ था नहीं। अग्रदास जी ने इनको 5 वर्ष से कम आयु की इनकी माता कहीं जन्मे थे, तो इनको छोड़ दिया गया था जंगल में। तो उनको अग्रदास जी महाराज ने हाथ पे रख करके भगवान नाम स्मरण किया था, जिनको आँख आ गई थी। तो शीत प्रसादी खाते खाते भजन करते करते हो गए थे। उन्होंने ही क्या लिखा था? भक्तमाल, नाभादास जी। तो नारद जी के संबंध में इसलिए मैं कह दिया। तो एक दिन लोगों का दर्शन करते हुए जानते हैं नारद जिनकी सर्वत्र गति है, इलावृत खंड में गए, जहाँ प्रिय जम्बू फल के रस से प्रकट हुई श्याम वर्णा जम्बू नदी प्रवाहित होती है तथा जाम्बू नद नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। जम्बू, हम लोग जम्बू द्वीप में हैं, और यहीं पर एक जम्बू द्वीप नील नदी है। नील नदी है ना, वो उसको इसीलिए उसका जामुन की जैसे नीले रंग में बहती है वो। हाँ, तो कोई नहीं, सब जम्बू द्वीप में है। उस देश में रत्नमय प्रसादों से युक्त था, दिव्य नर नारियों से भरा हुआ एक वेद नगर नामक नगर है, जिसे योगी नारद ने देखा। वहाँ कितने ही लोगों के पैर नहीं थे, गुल्फ नहीं थे और घुटने भी नहीं थे, जंघा अथवा जघन भाग भी कितने लोगों के पास अभाव था। वे विकलांगता और कृशोदर थे और कितनों के पीठ के मध्य भाग में कुबर निकल आया था, दांत गिर गए थे और ढीले हो गए थे, कंधे ऊंचे थे, मुख झुका था, कितनों की गर्दन नहीं थी। और इस प्रकार नारद जी वहाँ की स्त्रियों और पुरुषों के अंग भंग देखा। उन सबको देखकर मुनि ने कहा, अहो ये क्या बात है, ये सब तो विचित्र सी दिखाई देता है। आप सब लोगों के मुंह कमल के समान है, शरीर दिव्य हैं और वस्त्र भी अच्छे हैं। आप लोग देवता जैसे हैं या उपदेवताओं अथवा कोई श्रेष्ठ ऋषि श्रेष्ठ हैं। यह आप सब लोग बाजों के साथ हैं और रमणीय गीत गाने में संलग्न हैं। आपके अंग भंग कैसे हो गए? मतलब आप लोग हैं सुंदर, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, गाते हैं, लेकिन आप लोग सोल ऐसे हैं, किसी का कुछ टेढ़ा है, किसी कुछ टेढ़ा है। ये कैसे हम बताएंगे।
अंगभंग कैसे, शीघ्र मुझे बताएं। उनके इस प्रकार पूछने पर वे सब दीन चित्त होकर रागों ने कहा, राग राग ये सब थे राग। रागों ने कहा, मुने हमारे शरीर में स्वतः बड़ा भारी दुख पैदा हो गया, परंतु यह सब उसके आगे कहना चाहिए जो दूर कर सके। महर्षि हम लोग राग हैं। जैसे राग, जैसे नारद जी ने बेताल गाया था ना, तो श्राप दे दिया। तो अब ब्रह्मा जी ने फिर वो तो भगवत भक्ति से किया। अब यहाँ पे पहुँच गए नील नदी किनारे, तो वहाँ देखा कि वहाँ पे पूरी बस्ती ही है, कोई आड़ा कोई तिरछा, किसी के पद नहीं, किसी के जैसे जो वैसे राग की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जितनी जानकारी है उसके हिसाब से जानता हूँ कि कोई राग को इसे कोई कहते हैं कि इसमें 2 पद होते हैं, इसमें 4 पद होते हैं, इसमें 6 पद होते हैं, इसमें 8 पद होते हैं। ये ढोलक पे 4 पद में चलता है, ये हारमोनियम पे 2 पद पे 6 पद पे चलता है। तो वो राग हैं। तो वो जिसके 6 पद होंगे 6 पद हैं, जिसके मुख ही नहीं है हैं, और सुनने में बड़े सुंदर हैं, देखने सुनने में बोलने में बड़े सुंदर हैं, और ऐसे ऐसे राग सुन करके आनंद देता हा हा, लेकिन उनके हाथ पैर तो है नहीं। समझ में आया राग? ये कहना चाहते हैं कि हम राग हैं और वेदपुर में निवास करते हैं। वेदपुर में, वेदों में ही है, साम वेद है, तो वेदपुर में निवास करते हैं। मानद हम अंग भंग कैसे हो गए, इसका कारण बताते हैं, सुनिए। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है नारद। नारद वह महामुनि प्रेम से उन्मत्त होकर बेसमय ध्रुव पद गाता हुआ इस पृथ्वी पर विचरा करता है। ध्रुव पद मतलब कि पक्का, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण, यही सिर्फ एक ही पद गाते हैं, श्रीमन, कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं, फिर श्रीमन्नारायण। तो इसी कहते हैं ध्रुव पद, मतलब ध्रुव मतलब पक्का, एक ही पद, दूसरा पद नहीं गाना उनको, एक ही पद गाएगा। तो उनके एक वह महामुनि प्रेम से उन्मत्त होकर बेसमय रूप पद गाता था, कोई समय नहीं है, सुबह शाम रात दिन जब मिले तब एक ही पद गाता है, नारायण नारायण एक ही पद गाता है, तीसरा पद उसको आता नहीं, और पृथ्वी पर घूमता विचरा करता है। उसके ताल स्वर से रहित, न ताल है न स्वर है न से रहित है, असामयिक गानों विगानों से हम सबके अंग भंग हो गए हैं, इसलिए हम ना लूले लंगड़े हो गए हैं। वो नारद जी है कोई वो इतना भक्त है कि वो जब गाता रहता है, इसलिए हम सारे हाथ पर हमारे टूट रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ, उनका गर्व गल गया। जो उनका अहंकार था कि मैं भगवान भक्ति करता हूँ, भजन गाता रहता हूँ, नारायण नारायण में भक्ता रहता हूँ, तो उनको लगा कि मेरे भगवान भक्ति करने से भी कोई दुखी होता है। जो कहते हैं ना कि हमेशा एक ही बात गाते रहते हो, एक ही बात गाते रहते हो, तो ये गाना भी दुखी हो जाएगा तुमसे, हैं? ये गाना भी तुमसे दुखी हो जाता है। वही बात है, वो गाना भी दुखी हो गया उनसे, नारद जी से। उनकी बात सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ, गर्व अहंकार खत्म हो गया नारद जी। मुनि ने कहा, रागगण मुझे शीघ्र बताओ, नारद मुनि को किस प्रकार से काल और ताल का ज्ञान हो सकता है। ये सब कथा तो कृष्ण जी बता रहे हैं ना, रिभु के शरीर को द्रव कैसे हो गया। रागों ने कहा, साक्षात वैकुंठनाथ की प्रिय भार्याओं में मुख्य सरस्वती देवी यदि नारद को संगीत की शिक्षा दे सके तो वे मुनि कौन सा राग किस समय किस ताल स्वर से गाना चाहिए इसे जान सकते हैं, फिर वो गाएंगे, तो फिर हम भंग नहीं होंगे। उनकी ये बात सुनकर दीनवत्सल नारद सरस्वती का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तुरंत ही शुभ्रगिरी पर चले गए। वहां उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक निरंतर अत्यंत दुष्कर तपस्या की। प्राप्ति के लिए तो तपस्या ही लिखी है भाई सब जगह। अगर कुछ अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त करना है ना, वैसे भगवत भक्ति से, भगवत प्राप्ति से, भगवत से इच्छा से, अहेतुकी कृपा से तो कुछ भी मिल जाए, बड़ी से बड़ी संपत्ति, भगवान की अहेतुकी कृपा से भगवान का परम पद स्वरूप पा जाए। लेकिन अगर कुछ छोटी सी भी इच्छा कर ली तो बिना तपस्या के तो असंभव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ब्रजेश्वरी, उन्होंने अन्न जल छोड़कर केवल सरस्वती के ध्यान में
मन लगा दिया था। नारद जी की तपस्या का वह पर्वत अपना शुभ्र नाम छोड़कर नारदगिरी हो गया, इस नाम से प्रख्यात हो गया। वह सारा पर्वत उनकी तपस्या से पवित्र हो गया। तपस्या का पर्यवसान होने पर, पूरी होने पर साक्षात वाग देवता विष्णुप्रिया सरस्वती वहां आई। नारद जी ने उन्हें दिव्य वर्णा देवी को देखा। देखकर वह सहसा उठ खड़े हुए और उन्हें नमस्कार करके परिक्रमा पूर्वक नतमस्तक हो गए। मुनीश्वर सरस्वती जी को देवी के रूप गुण और माधुर्य की स्तुति करने लगे। नारद जी कहते हैं, नवीनतम सूर्य के बिंबायुक्त की उगलने और हिलने वाली रत्नमय कर्णफूल, केयूर, किरीट और कंकड़ जिनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा जो चमकते और झनकार करते हुए नूपुरों के सिंजन रव से रंजित होती हैं, उन कोटि चंद्रमाओं से अधिक उज्ज्वल मुख वाली सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे कहा भगवान कहते हैं कि श्री राधे सरस्वती का है नारद उक्त दिव्य स्तोत्र जड़ता का नाश करने वाला है। ये स्तोत्र है, अगर कोई बहुत मूर्ख हो, परम जड़ हो, उसको कुछ ना आता हो पढ़ाने पर, तो जो नारद जी ने इस स्तोत्र को पढ़ करके सरस्वती जी को प्रसन्न तप के बाद प्रसन्न किया था, इसके पढ़ने से जड़ता खत्म होती है, मूर्खता खत्म होती है। कोई बुद्धिमान होना चाहे बालक तो इस पाठ का श्रवण चिंतन करे। नारद कृत सरस्वती स्तोत्र, श्री राधे सरस्वती का यह नारद लोक दिव्य स्तोत्र जड़ता का नाशन। जो प्रातः काल उठकर इसका पाठ करेगा वह लोक में विद्यावान होगा। और प्रसन्न हुई बाग देवता ने महात्मा नारद को भगवत प्रदत्त स्वर ब्रह्म से विभूषित एक वीणा प्रदान की, वीणा दे दी कि अब इसके साथ गाया करो। साथ ही राग रागिनी उनके पुत्र देश कालाधिकृत भेद तथा ताल लय और स्वरों का ज्ञान भी दिया। ग्रामों के 56 कोटि भेद और असंख्य अवान्तर भेद, नृत्य, वादित्र तथा मधुर सुंदर मूर्छना, इस सब का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। वैकुंठ पति की प्रियाओं में मुख्य सरस्वती देवी ने स्वरगम्य सिद्ध पदों द्वारा नारद जी को संगीत की शिक्षा दी। राधे नारद को राजमंडल के उपयुक्त अद्वितीय रागोद्भावक बनकर विष्णु बल्लभा वाग्देवी ने वैकुंठ धाम को चली गई। नारद जी को राग का महात्मा बना दिया। तो कहते हैं ना कि नारद जी बहुत बड़े, हनुमान जी और नारद जी जिसको शिक्षा दे दें वो वाग देवता हो जाता है। स्तोत्र इसमें तो हिंदी अर्थ है, देख लेंगे हिंदी अर्थ है इसमें, यही तो है। नवीन सूर्य के बिंब फल की द्युति को उगलने और हिलाने वाले रत्नमय कर्णफूल, केयूर, किरीट और कंकड़ जिनकी शोभा बढ़ाते हैं था, जो चमकते और झनकारते हुए नूपुरों की सिंजन स्वरव से रंजित होती हैं, उन कोटि चंद्रमाओं से अधिक उज्ज्वल मुख वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करता हूँ। एक श्लोक पूरा हुआ। दूसरा श्लोक, जो चंचल चरण और चंचुल पुट वाले उड़ते हुए कलहंस पर विराजमान होती तथा निर्मल मुक्तापनों के अनेक हार धारण करती हैं, उन सौभाग्यशाली सरस्वती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरा श्लोक पूरा हुआ। तीसरा श्लोक, चौथा पद, नारद का अनेक लोकों में होते हुए गोलोक में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करना और श्री कृष्ण का गर्भरूप होना। अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि नारद जी आए अब गोलोक में, जब सीख लिया जब मिल जाएगा, वैसे तो है या वो तो अलग है, वो सरस्वती की वंदना है, प्रार्थना बंदना। या कुंदेन तुषारहार लवला, या सुप्रभस्ता पिता, या वर्धन मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकर प्रवृत्ति वै सदा बनता सा मां पद भगवती नीश जाड्यापहा। श्री सरस्वती नमः। भगवान कहते हैं श्री राधे इस राग रूप मनोहर एवं गुह्य ज्ञान का उपदेश किसको देना चाहिए, इसका बुद्धिपूर्वक विचार करके नारद जी गंधर्व नगर में गए। वहां तुम्बरू नामक गंधर्व को अपना शिष्य बनाकर नारद जी मधुर स्वर से वीणा बजाते हुए मेरे गुणों का गान करने लगे। तुम्बरू एक वाद्य यंत्र भी होता है ना। तदंतर उनके हृदय में
यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि किन लोगों के सामने इस मनोहर राग रूप गीत का गान करना चाहिए। नारद जी कि मैं कहाँ आ गया गंधर्वों के पास, तो गंधर्व भी नाचते गाते हैं। इसको सुनने का पात्र कौन है? आखिर जो मैंने सरस्वती जी ने मुझे सिखाया, दिया, ज्ञान दिया, किसको सुनाऊं मैं? योग्य कौन है? जैसे हरिदास जी थे, जैसे और भी बहुत सारे संत थे, वो कहते थे कि जो मुझे राग है, जो मुझे ज्ञान है ना, वो किसी राजा को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। वो एकांत में प्रभु को सुनाते थे और उनको गाते हुए, प्रभु को सुनाते हुए कोई दूसरा पीछे से सुन ले, वो उसकी किस्मत है। अन्यथा वो गाते उनके लिए थे, भगवान के लिए। तो नारद जी के मन में आया कि आखिर जो मैं गा रहा हूँ इसको सुनने के योग्य है कौन? श्रोता भी तो होना चाहिए श्रेष्ठ। इसकी खोज करते हुए नारद इंद्र के पास गए। उनको इस विषय का आनंद लेते न देख होने से नारद सखा तुम्बरू के साथ राग रागिनियों का निरूपण करने के लिए सूर्यलोक में चले गए। इंद्र के पास गए, उनको भी समझ ही ना आया राग क्या है। सूर्यलोक गए, वहां सूर्यदेव को रथ के द्वारा भागे जाते देख देवर्षि शिरोमणि महामुनि वहां से तत्काल शिव जी के पास आए। बोले कि ये सूर्य देवता तो दौड़ते ही रहते हैं हमेशा, मजेदार। फिर शंकर जी के पास चले गए। ज्ञान तत्व भूतनाथ शिव के नेत्र ध्यान में निश्चल हैं। यह देख नारद जी, हाँ, नारद जी ने कहा ये तो मस्त है, अपने ही धुन में, अपने राम नाम में मस्त है। तो ब्रह्मलोक को चले गए, फिर पापा के पास चले गए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को सृष्टि रचना में व्यग्र देख हुए वहां भी ना ठहरे कि यहाँ ये भी अपनी सृष्टि में लगे हुए हैं। अब मैंने तपस्या करके इतना मेहनत करके पाया है, मेरा कोई सुनने वाला भी नहीं है। नारद जी का ये कोई पहला चरित्र हम नहीं सुने, इससे पहले चीज सुना। नारद जी ने तपस्या कर ली, कामदेव में विजय पा ली, तो वो जाते जाते सबको बताया देखो मैं कामदेव विजय पा गया, कामदेव विजय पा गया है। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम्हें विश्व मोहिनी दिखा देते हैं। तो विश्व मोहिनी दिखा के एक नगर बसा के, तो नारद जी को बड़ा विस्मय हो गया। तो नारद जी तो भगवान की लीला करते हैं, नारद जी को ऐसा काहे का दोष लगना है? वो भगवान की पराशक्ति की परम इच्छा थी। नारद जी भगवान की कहे में चलते थे। जो 24 घंटे नारायण नारायण करता है उसको कहीं गलती लगेगी? कभी नहीं लगेगी। ये तो भगवान का नाम है, गलती भगवान के नाम को लेने में नहीं है। लेकिन भगवान जी को माया करके उनको, अब एक बात बताओ, अगर नारद जी तपस्या करने मेरे को भेजते तो क्या मेरे को मिलता वो ब्रह्म ज्ञान? सरस्वती से मैं तो नहीं ले पाता, नारद जी से श्रेष्ठ कौन था लेने वाला? तो भगवान ने निमित्त नारद जी को बनाया। उन रागों को ब्रह्मांड में, अपने ब्रह्मांड में अपने भक्तों के लिए अगर नारद जी के माध्यम से ना दिया होता तो आज भगवान को वो राग उनके भक्त मीरा जी, हरिदास जी कैसे सुनाते? और वो राग आज भी हैं। अगर मैं योग्य होता तो मुझे मिल ना गया होता। अपनी फटी वाणी में काहे वैसे बोलते हम लोग, राग में बोलते। ब्रह्मा जी को देखा नारद जी के सृष्टि में व्यग्र हैं, बोले यहाँ भी ये भी सुनने के योग्य नहीं है। फिर वे वहां भी न ठहर सके। उस स्थान से विष्णु लोक के सर्वलोक बंदित वैकुंठ धाम में चले गए। भक्तों के स्वामी भक्तवत्सल भगवान विष्णु को किसी भक्त पर कृपा करने के लिए कहीं जाते थे। योगी नारद तुम्बरू के साथ अन्यत्र गए। वैकुंठ में भी भगवान विष्णु भी बिजी हैं, तो इनका भक्त दुखी रहता है हमेशा, मैं अपना राग किसको सुनाऊं? विघभान नंदनी योगीश्वर संतों की गति त्रिलोकी के भीतर और बाहर भी बताई गई है। नारद जी ऐसे संत हैं कि इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड, कहीं भी कभी भी कैसे भी जा सकते हैं। वो अबाध गति, निर्बाध गति है, उनकी गति में कोई रोक नहीं होता। वो मन की गति से चलते हैं, प्लेन हवाई जहाज की गति से नहीं। जितना तेज आप मन से सोचोगे उतनी तेज नारद जी चलते हैं। तो फिर वे कहीं भी चलो, जो केवल कर्मी हैं उन्हें वैसी गति नहीं प्राप्त होती। मुनीश्वर नारद करोड़ों ब्रह्मांड समूहों को लाकर प्रकृति से भरे गोलोक धाम में जा पहुंचे। एक दो ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड पार के गोलोक में पहुंच गए।
उत्ताल तरंगों से सुशोभित विरजा नदी को पार करके वे शीघ्र ही भ्रमरों की ध्वनि से निनादित रमणीय वृंदावन में गए, जो सदा बसंत ऋतु से युक्त है और जहाँ के लता भवन मंद मारुत के झोंके से कंपायमान रहते हैं। वृंदावन से गोवर्धन पर्वत का दर्शन करते हुए नारद जी मेरे निकुंज में आए। निकुंज द्वार पर सखियों ने पूछा, आप दोनों कौन है, कहाँ से आए और यह क्या कार्य है? ऐसा प्रश्न होने पर मुनि और तुम्बरु दोनों बोले, सुंदरियों, हम दोनों गान विद्या में कुशल गायक हैं और अपनी वीणा की मधुर धुन से साक्षात परिपूर्णतम भगवान राधा वल्लभ कृष्ण को सुनाने के लिए आए। हमको कोई सुनाने वाला नहीं मिला, हम सुनाना जानते हैं, हमें कोई सुनने वाला नहीं मिला। हमें सुनने वाला कोई मिले तो हम उसको ढूंढ रहे हैं, जैसे रावण ढूंढता था कि मुझको कोई लड़ने वाला मिले। ढूंढ ही लेता है, शंकर भगवान को ढूंढ लिया, कैलाश पर्वत उठा के लेके हिला रहा है। पार्वती कहते हैं कैसे तुम नहीं भगत है, तुमको बैठने नहीं देते हैं। तो वैसे नारद जी भी पहुंच गए। अब भगवान को लीला करने के लिए पहुंच गए, अब भगवान को पिघला देंगे। साक्षात परिपूर्ण भगवान राधा वल्लभ श्री कृष्ण ने सुनाने के लिए आए। हम बंदी जनों में उत्तम हैं, हमारी यह बात महात्मा श्री कृष्ण से निवेदित करें। ये सुनकर सखियों ने उनका संदेश मेरे पास पहुंचाया और मेरी आज्ञा से लौटकर मधुर वाणी में उन बंदियों को भीतर चलने का आदेश दिया। करोड़ों सूर्य की ज्योति से व्याप्त मेरे निकुंज में के आंगन में जहां सब और कौस्तुभ मणि जड़ी थी, मनोहर चमड़ डुलाए जा रहे थे, हिलते थे, मोतियों की झालरों से युक्त था, छत्र थे और करोड़ों सखियां विराजमान थी। आकर महापद में आसन पर तुम्हारे साथ बैठे। बताओ, एक कौस्तुभ मणि होती है, वहां तो कौस्तुभ मणि की जगह हजारों से मणियां दीवारें सजी हुई हैं। उन श्री कृष्ण का उन दोनों ने दर्शन किया, नारद जी और तुमरो ने। फिर प्रणाम और परिक्रमा करके मेरी भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा से वहां बैठो, मेरी स्तुति करके मेरे गुणों का गान करने के लिए उद्यत हुए। आतोद्य वाद्य विशेष, एक बजाने का यंत्र होता है, उसका नाम है आतोद्य, को दबाते और देवदत्त स्वरामृतमयी वाणी को झंकृत करते हुए तुम्बरु सहित नारद ने वीणा वादन की, अद्वितीय कला को प्रस्तुत किया। मैं उससे बहुत संतुष्ट हुआ और सिर हिलाता हुआ उस वीणा की प्रशंसनीय स्वर लहरी की सराहना करने लगा। भगवान कहते हैं अंतोगत्वा प्रेम के वशीभूत हो, अपने आप को देखकर मैं जलरूप हो गया कि मैं भगवान जी का, नारद जी का गान सुन करके मैं अपने आप को हिलता डुलता मस्त होता हुआ देखा, तो अनुभव किया, तो मैं जल स्वरूप हो गया, पिघल गया। मेरे दिव्य शरीर को शरीर से जो जल प्रकट हुआ उसे ब्रह्मदेव ने नाम से, उसे ब्रह्म द्रव्य के नाम से लोग जानते हैं। दुनिया उसको ये जानती है कि ब्रह्म द्रव्य है। उसके भीतर कोटि कोटि ब्रह्मांड राशियां लुढ़कती रहती हैं। उस उन्नत एवं शुभ जल राशि में लुढ़कते हुए ब्रह्मांड इंद्रायण के फल के समान प्रतीत होते हैं। इंद्रायण का फल इतना बड़ा होता है। राधे वह ब्रह्मांड कृष्ण गर्भ नाम से प्रसिद्ध है, जो मेरे त्रिविक्रम रूप से पादाघात से फूट गया था। कृष्ण गर्भ के नाम, अपनी पृथ्वी जिस पर हम लोग हैं, इसको कृष्ण गर्भ के नाम से ब्रह्मांड का नाम है। कृष्ण गर्भ ब्रह्मांड नाम है इसका। तो भगवान के पादघात से फूट गया था। उसका भेदन करके जो साक्षात ब्रह्म द्रव्य का जल यहाँ आया, उसे इस शुभ मनवंतर में पूर्ववर्ती लोगों ने पापहारी स्वर धुनी गंगा के नाम से जाना है। वही ब्रह्म द्रव्य है जिसको गंगा जी कहा जाता है। उस गंगा को दिवलोक में मंदाकिनी, पृथ्वी पर भगीरथी और अधोलोक में पाताल में भोगवती कहा गया है। दिव मतलब कि आकाश लोक में है तो उसको मंदाकिनी कहते हैं, आकाश गंगा। मंदाकिनी का मतलब होता है आकाश गंगा। और पृथ्वी पर जब आई तो उनको भागीरथी कहा जाता है। भगीरथ जी के हैं जो आकाश में विचरण कर रही हैं,
उनको मंदाकिनी आकाशगंगा कहते हैं। मंदाकिनी का मतलब आकाशगंगा, आकाश होगा मंदाकिनी। और जो पृथ्वी पर आ गई कृष्णगर्भ ब्रह्मांड में, कृष्णगर्भ ब्रह्मांड जिस ब्रह्मांड में हम लोग हैं इसको कृष्णगर्भ ब्रह्मांड कहते हैं। यहाँ पर भागीरथी कहते हैं, भगीरथ जी कहते हैं। और यहाँ से जब पाताल लोक में चली गई समुद्र के रास्ते से, समुद्र में गिरी, समुद्र के रास्ते पाताल लोक में चली गई तो उनको भोगवती नाम कहा गया। हाँ जी, हाँ पर्यायवाची। इस प्रकार एक ही गंगा त्रिपथ गामिनी होकर 3 नामों से विख्यात है। त्रिपथ गामिनी कही गई ना, 3 पथ पे चलती है गंगा। आकाश में चलती है, पृथ्वी पर चलती है और पृथ्वी के नीचे ब्रह्मांड में दूसरी जगह आगे चली गई। वो ब्रह्म द्रव्य है। तो भगवान नारद जी का गीत सुनकर पिघल गए थे, वही ब्रह्म द्रव्य है। इसमें स्नान करने के लिए प्रणत भाव से जाते हुए मनुष्य के लिए पग पग पर राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल दुर्लभ नहीं रह जाता है। सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है तो वह सब पापों से छूट जाता है। ये तो कार्तिक में भी आता है। और विष्णु लोक को जाता है। कलयुग में गंगा का दर्शन करने से 100 जन्मों का जल पीने से 200 जन्मों का और स्नान करने से 1000 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जो जाह्नवी गंगा का दर्शन करता है, एक नाम जाह्नवी भी है, उनका जन्म सफल है। जो उनके दर्शन से वंचित रह जाते हैं उनका जन्म व्यर्थ चला जाता है। रंभोर राधे, जैसे बिरजा तुम्हारे भय से द्रव रूपता को प्राप्त हो गई थी। बिरजा की कथा सुनाई थी ना, तो एक उनकी वो सौतन थी, सौतन कह रहा हूँ नहीं, लेकिन एक भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी ना, तो राधा थी और एक 2 और थी। तो एक तो बनी थी ललिता, एक बिरजा बन गई थी, पिघल गई थी। तो राधा के भय से वो बिरजा पिघल गई थी। आई थी ना पहले में कथा गोलोक खंड में। जैसे आप, भगवान कहते हैं कि जैसे आपके भय से बिरजा दृढ़ रूप को प्राप्त हो गई, जैसे बिरजा के 7 पुत्र 7 समुद्रों के रूप में द्रव भाव को प्राप्त हो गए, जैसे विष्णु कृष्णा नदी हुई, भगवान विष्णु कृष्णा नदी हुए, जैसे शिवदेव बेली नदी हुए, जैसे ब्रह्मा जी ककुदिनी गंगा हुए, और जैसे अप्सरा गंडकी नदी हुई। गंडकी नदी अप्सरा की कथा तो सुनी ही है ना, सबने सुनी है। तो एकादशी में आती है, नहीं सुनी है कथा? एकादशियों में आती है। ये विश्वामित्र जी को आलिंगन करने आई थी, गौर ऋषि थे, विश्वामित्र जी दूसरे थे। ये थी अप्सरा का नाम ध्यान से कर गया। तो उसने ऋषि को गले में हाथ डाला, तो ऋषि ने क्रोध करके कहा कि तू मेनका नहीं थी, मेनका नहीं थी, आसी नाम था कुछ उसका। और फिर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। अरे नहीं वो नाम, अब मेरे को याद आ जाएगा, बता दूंगा। जैसे अप्सरा गंडकी नदी हुई, उसी प्रकार ऋभु नाम के मुनि भी ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। यह ऋभु की प्रेम लक्षणा भक्त से संभव हुआ है, इसमें संशय नहीं है। जो इस पापारणी पवित्र कथा का श्रवण करता है वह मृत सब लोगों को लांघकर मेरे गोलोक को प्राप्त हो जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन इस प्रकार अपनी प्रिया राधा से कहकर श्री हरि ऋभु के आश्रम से श्री राधा के साथ ही मालती वन में चले आए। फिर गोपियों की विरह व्यथा को जान भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ यमुना के मंगलमय पुलिन पर चले गए। उस समय समस्त गोपी गणों का मान और व्यथा भार दूर हो गया। उन्होंने जैसे चपलताएं मेघ का आलिंगन करती हैं, उसी प्रकार श्याम घनश्याम को अपनी भुजाओं में भर लिया। तब श्री हरि वृंदावन में यमुना की मनोहर तट पर गोपांगनाओं के साथ मधुर स्वर में बंसी बजाने लगी। भगवान के उस मधुर राग से गोप कन्याएं मूर्छित हो गई, नदियों का वेग रुक गया, पक्षी अचल हो गए, समस्त देवताओं ने मौन धारण कर लिया, देवनायक स्तब्ध हो गए, वृक्षों से जल बहने लगा,
तथा सारा जगत मानो निद्रा में निमग्न हो गया। रात्रि काल में रास रचाकर श्री राधिका और गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण नंद भवन को लौट आए। गोपियों के साथ श्री राधिका भी अपना आनंद में मनोरथ प्राप्त हुए विद्वान वर के सुंदर मंदिर में चली आई। आगे माइक परेशान कर। आगे श्री कृष्ण आगे कथा श्री कृष्ण का ब्रज से लौटकर मथुरा में आगमन। आगे करें आज कर लें, आगे कर लेते हैं छोटा। नारद जी कहते हैं भगवान राजन साक्षात भगवान श्री कृष्ण ब्रज में कई दिनों तक रहकर सब को अपना दर्शन दे मथुरा जाने को देते। नव नंदो नवोपनंदो चा वृद्धानो था वृद्धानवर और ब्रजेश्वर नंदराज से मिलकर कलावती यशोदा अन्यान्य गोपियों तथा गौओं के गणों से भी भेंट करके आश्वासन और ज्ञान दे सबसे विदा लेकर माधव चंचल था अश्वों से जुटे हुए अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ मथुरा जाने की इच्छा नंदगांव से बाहर निकले। उनके पीछे पीछे समस्त मोहित ब्रजवासी बहुत दूर तक गए। वे माधव की अत्यंत कष्टमय विरह को नहीं सह सके। जिन्हें भूमंडल पर कभी एक बार भी श्री विष्णु का दर्शन हुआ हो उन्हें भी वह विरह दुस्सह हो जाता है। फिर उन्हें प्रतिदिन उनका दर्शन होता रहा है। उनको उनके विरह से कितना दुख होगा इसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। नरेश्वर अपलक नेत्रों से श्रीधर के मुंह की ओर देखते हुए समस्त ब्रजवासी गोप स्नेह संबंध के कारण प्रेम विभोर हो गए। गोपों ने कहा कृष्ण तुम फिर जल्दी आना और हम समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करना। जैसे पूर्व काल में तुमने देवताओं की अमृत प्रदान किया था उसी प्रकार अब हमें अपने दर्शन की सुधा का पान कराते रहना। केवल तुम ही सदा यशोदा के आनंददायक हो। तुम ही श्री नंदराज को आनंद प्रदान करने वाले हो और तुम ही ब्रजवासियों के जीवन हो। प्रभु तुम्हें इस ब्रज के धन हो। गोपकुल के दीपक हो। महापुरुष को भी मन को मोहने वाले जैसे निदाग से जले हुए प्राणी को शीतल जल प्राप्त हो जाए। सर्दी से पीड़ित मनुष्य को जैसे आग मिल जाए। ज्वर से आक्रोश को उपयुक्त औषधि प्राप्त हो जाए और मरे हुए मानव को भी जैसे मंगलमय अमृत मिल जाए तो वह जी उठता है। उसी प्रकार समस्त ब्रज के लिए तुम्हारा दर्शन ही जीवन है। इसलिए तुम यही निवास करो। नारद जी कहते हैं राजन जो कहकर वह सब वो प्रेम से बेवर हो कृष्ण को देखते देखते आनंद के आंसू बहाते हुए रोने लगे। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के मुख पर भी अश्रु की धारा बह चली। वे प्रसन्न चेता परमेश्वर उन विरह विहवल गोपों से बोले भगवान का ब्रजवासियों तुम सब मेरे प्राण हो और मेरे परम प्रिय हो। मेरा हृदय तुम लोगों में ही स्थित है। केवल शरीर अन्यत्र दिखाई देता है। मैं प्रतिमास तुम सबको देखने के और दर्शन देने के लिए आऊंगा यह वचन देता हूँ। मन से मैं दूर नहीं हूँ। मन ही सबका कारण है। हे गोपगण यादवों से युद्ध करने के लिए जरासंध आया है। अतः यदुवंशियों की सहायता के लिए मैं जाता हूँ। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि राजन इस प्रकार उन गोपों को बार बार आश्वासन दे फिर लौटकर यशोदा सहित नंदराज को दूसरे रथ पर बिठाया और श्री दामा आज सखाओं को साथ ले उद्धव सहित रथ पर आरूढ़ हो गए। वे सर्व कारण भगवान मथुरा को गए। वीर जब तक रथ उसमें जुटे हुए 100 वेगशाली घोड़ी और फहराती पताका से युक्त तिरंगा ध्वज तथा उड़ती हुई धूल दिखाई देती रही तब तक अन्य ब्रजवासी वहीं खड़े रहे। फिर वे अपने घर लौट आए। श्री कृष्ण का यह परम उत्तम विचित्र चरित्र मनुष्यों के महान पापों को हर लेने वाला है। जो भक्त प्रवर पृथ्वी पर इस चरित्र को सुनता है वह उत्तम गोलोक धाम को प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 केशव नारायण 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 राघव नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल